जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज अरियारी गांव में एक चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है खुशी की बात है, और साधना को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही साधना खुश रहे और ऐसे यूट्यूब पर काम करती रहे। तो भाई आज साधना बहुत ज़्यादा खुश है। जहाँ पे साधना भाई मार्केट जाती है, लड्डू लेकर आती है, और भाई उसका जो चैनल मोनेटाइज हुआ है और फर्स्ट पेमेंट आई है। उसके बाद भाई साधना पहले अपना पूजा पाठ करती हैं, भगवान को जो है जो पैसे लाई हैं वो उनके चरणों में रखती हैं, उनको धन्यवाद करती है। उसके बाद भई पूरा जो है लड्डू टोकरी भर के चल देती है साधना कि भई जो पूरे गाँव में बाँटना है, तो साधना पूरे गाँव में लड्डू बाँटती है। आपने देखा होगा कि साधना ने एक बात बोली कि मैं शिवानी दीदी को भी जो है लड्डू बाँट कर आई हूँ, और मैं जो हूँ शिवानी कुमारी से जो है ऑफ कैमरा बात करती हूँ, ऑन कैमरा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऑन कैमरा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ़ ऑफ कैमरा ही बात करेंगे। मैं कभी ऑन कैमरा उस शिवानी से बात नहीं करूँगी, और ना ही जो भी बातें हमारी होगी तो ऑन कैमरा होगी। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जो है साधना जो है आती है यहाँ गुटका फैमिली के पास। तो भई यहाँ पे आपने देखा होगा नज़ारा यहाँ का कि भाई गुटका फैमिली, पूरी फैमिली जो है लड्डू पे किस तरीके से टूट पड़ी है, बच्चे हों, बड़े हों, सारे के सारे। और गुटका के मुँह में तो इतनी गंदगी भरी हुई है, आपने देखा होगा कि बंदी बोल नहीं पा रही है। इतना ज़्यादा ये गुटखा खाती हैं, पता नहीं ये गुटखा जो है नशे को प्रमोट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे भई ये बहुत ज़्यादा जो है मुँह में जब भी देखेंगे तो इनके मुँह में भरा ही रहता है। किसी टाइम भी कम से कम ये वीडियो जो है ब्लॉगिंग के समय भी कम से कम गुटखा खाना बंद नहीं करती है। एनी टाइम ये गुटखा खाती ही खाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद साधना जो है, जो हमारी रूबी-डूबी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उनके पति को लोगों ने कमेंट किया था, तो जो काला-काला बोल दिया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। तो आज साधना जब उनको लड्डू देती है तो वो नहीं लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, मुझे लड्डू नहीं चाहिए और मुझे बियर चाहिए। क्या बात है! वैसे भी कम से कम इनको ये तो देखना चाहिए कि भई वो ऑफ कैमरा बोल सकते थे, मगर ऑन पता है कि कैमरा ऑन है और वहाँ पे ये बियर माँग रहे हैं, अपने जो है पार्टी। तो इनको दारू पार्टी चाहिए भाई। तो भाई वो तो साधना के पास नहीं मिलेगी, भाई वो बेचारी तो लड्डू बाँट रही है, तो लड्डू ही मिलेंगे। तो भाई ये तुम्हारी जो है सगी साली नहीं है, तुम्हारी साली सीमा है। और आप जो है बेचारी साधना से इस तरीके से आप बात कर रहे हो, मज़ाक कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। वो लड़की ना तो ऐसी है, ना ही इतना हँसी-मज़ाक किसी से करती है भई, बहुत ही सादगी के साथ रहती है। और अगर अरियारी गाँव में अगर हमें किसी के ब्लॉग पसंद आते हैं, तो वो है साधना। शिवानी के बाद अगर कोई ब्लॉग पसंद आते हैं तो वो साधना है। और साधना ने भाई अपना पूरा क्रेडिट जो है शिवानी कुमारी को दिया है कि शिवानी की वजह से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और आज उसी की वजह से मुझे पहचान मिली है, और उसी की वजह से आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है साधना, तुम ऐसे ही खुश रहो, खूब कामयाब हो, आगे बढ़ो, और आप कभी लाइफ में कभी शिवानी कुमारी के एहसान मत भूलना, कभी कंट्रोवर्सी नहीं करना, और बस ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। मगर भई एक चीज़ और, कंट्रोवर्सी तो हमारी गुटका फैमिली में कूट-कूट कर भरी हुई है, जैसे कि ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सी ले आते हैं। और रही साधना की बात, भई साधना ने पूरा गाँव का, जैसे शिवानी कुमारी ने रोशन किया था, वैसे ही साधना ने बाहर किया हो चाहे ना किया हो, मगर अरियारी गाँव भर में ज़रूर रोशन कर दिया कि भाई गाँव की बेटी भी कुछ कर सकती है। शिवानी के बाद अच्छे तरीके से, क्योंकि लोग साधना के सिंपल सोबर जो ब्लॉग हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और वहीं हमारी गुटका फैमिली ने तो हमारी अरियारी का नाम ही डुबो दिया है, क्योंकि ये इतनी गंदी घटिया कंट्रोवर्सी करती हैं, तो क्या ही कहा जाए इनके बारे में। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि भई ये साधना के गले मिलती हैं गुटका जी, और कहती हैं कि भई गरीब की बेटी है, बिना माँ की बच्ची है, सब लोग इनको सपोर्ट करो। अरे भई, वो शिवानी की तरह ही ब्लॉग बनाती है, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती है, तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे ही। आपकी तरह नहीं, कम से कम उसने शिवानी कुमारी का एहसान तो माना, तुम तो शिवानी कुमारी का एहसान तक भूल गई। जिसने ज़िंदगी भर शिवानी कुमारी के जो है मदद ली, हमेशा शिवानी कुमारी के टुकड़े पर पले, और आज शिवानी कुमारी को ही आपने जो है जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुम गलती से शिवानी कुमारी का नाम नहीं लेती हो, उल्टा उसे बदनाम करने की कोशिश करती हो। और आप अपने वीडियो में ये दिखाती हो कि अरियारी गाँव में जो है गाली-गलौच होती है, लोगों को उल्टा-सीधा बोला जाता है। जो शिवानी कुमारी ने जितना जो पॉजिटिविटी दिखाई थी अरियारी गाँव में, वो पॉजिटिविटी का सब सत्यानाश कर दिया गुटका फैमिली ने, क्योंकि ये गाली-गलौच करती हैं, उल्टा-सीधा बोलती हैं। आपने देखा होगा कि सीमा ने भी यहाँ पे इतनी गंदी-गंदी गाली दी है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। इन्होंने क्या किया है, एक चीज़ और, किसी की कास्ट को लेके इन्होंने गाली दी है, वो भी बहुत गलत है। ऐसे किसी की कास्ट को लेके गाली देना बहुत गलत बात होती है। तो यहाँ भई इस गुटका फैमिली ने और डूबी-डूबी ने सबने मिलकर इतनी गालियाँ बकी। और वही बात है कि ये लोग जो है
कोई पॉजिटिविटी के साथ ये लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। तो इन्होंने तो भाई अरियारी का नाम पूरा डुबो दिया, इसलिए कि लोग इनके ब्लॉग देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये गाँव है, गाँव में ऐसे होता है, गाँव में औरतें गालियाँ ऐसे देती हैं, गाँव में ऐसे औरतें रहती हैं। इस तरीके से इन्होंने जो है अरियारी गाँव का जो है शिवानी कुमारी की जो बनी-बनाई इज़्ज़त थी ना, वो इन लोगों ने खराब कर दी। क्योंकि लोग शिवानी कुमारी की वजह से गाँव को जानते थे कि गाँव बहुत अच्छा होता है, गाँव बहुत प्यारा होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, नहीं। मगर इन भाभी लोगों ने पूरा जो है गाँव में कल्चर जो कहते हैं ना वो खराब कर दिया है। अब वो ये लोग सोचते होंगे कि भाई शिवानी ने इतना अच्छा जो है संस्कृति दिखाई थी अपने गाँव की और इन औरतों ने वो सब बर्बाद कर दी, क्योंकि ये वीडियो में उल्टा-सीधा गाली-गलौच करना, सब्सक्राइबर के साथ जो तुम्हें रोज़ देख रहे हैं, तुम्हें उनसे व्यूज़ मिल रहे हैं और उन्हीं को तुम गरिया रही हो। अगर आपको किसी ने गलत कमेंट किया भी था, तो वो बोलने का दूसरा तरीका होता है, आप उस तरीके से बोल सकती हो। मगर नहीं, उस तरीके से नहीं बोलना है, सीधे उठाओ और गाली बकते रहो। भई कमेंट तो रोज़ आएँगे, अब कितना रोक पाओगी? अगर कमेंट के चक्कर में रहोगी तो भई ये आपका चैनल नहीं चल सकता और ना ही आप चैनल पे टिक पाओगी। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो कमेंट अच्छे-बुरे दोनों तरह के आते हैं। तो चलिए जी, गुटका फैमिली का तो ये चलता रहेगा। इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिवानी कुमारी ने इनको बहुत हेल्प की थी और बहुत इनको कभी इनको दुख-सुख नहीं होने दिया था। हमेशा इनके दुख-सुख में खड़ी रहती थी, मगर इन्होंने क्या किया, उसको टाइम पर धोखा दे दिया और अब ये उस लायक नहीं है कि कोई इनके, क्योंकि इनके इन कर्मों के कारण ना अब लोग किसी गरीब की मदद करने से डरेंगे। यहाँ तक कि शिवानी कुमारी भी अब 100 बार सोचेगी कि किसी की गरीब की मदद करूँगी तो मेरा क्या हाल होगा? सही बात है। मैं तो यही कहती हूँ शिवानी कुमारी के, जो रोड पे बैठे हो ना गरीब, जिनके पास कपड़े नहीं होते, खाने को नहीं होता, उनकी मदद कर देना, वो आपको दुआएँ देंगे। मगर इस तरीके गरीबों की मदद मत करना, गुटखा फैमिली की तरह, जो खा के भी थाली में छेद कर दिए और आज शिवानी कुमारी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, साधना को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, और साधना हम तो यही कहेंगे, आप ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ वीडियो बनाओ और ऐसे ही खुश रहो। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे-राधे, जय श्री श्याम।